हो गया। नमस्कार भी सभी बच्चे, जय मां सरस्वती का नाम लिए। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? पॉलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा चल रहा है क्राउन रूल चल रहा है। क्राउन रूल चल रहे हैं जो कब से लेके कब तक चलेंगे? 1858 से शुरू हुए थे और 1947 तक चलेंगे। हमने जो है 35 तक पढ़ लिया है। आज जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे? हाँ जी, 1947 का, हाँ 1947 का भारत शासन अधिनियम बोल सकते हैं। 1947 का भारत शासन अधिनियम या एक्ट एक ही बात है मेरे बच्चों। और स्वतंत्र भारत का क्या बोलेंगे इसको? इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिनियम। अब इंटरेस्टिंग आने लग जाएगा मेरे बच्चों तुम्हें पढ़ने में भी। अभी तक तो जो है रट्टा वाली बात है मेरे बच्चों, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। इसमें जो है मेरे बच्चों, इससे पहले थोड़ी सी बातें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 47 की बात कर रहा है मेरे बच्चों। 47 में आया था तो हम आज़ादी के शिखर पे आ गए। आज़ादी मिल गई थी। कब मिल गई? 15 अगस्त 1947 को। तो 47 की बात है, तो इससे हमें जो है आज़ादी देने के लिए अंग्रेज सरकार राजी क्यों हो गई थी? वर्ल्ड वॉर जो है, सुना है वर्ल्ड वॉर? हाँ जी, उसके बारे में जान लेते हैं। विश्व युद्ध जो पहला मेरे बच्चों फर्स्ट जो कब हुआ? 1914 में और 1918 तक चला। 18 तक चला। उसके बाद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विश्व युद्ध जो कब शुरू हुआ मेरे बच्चों? 39 से 1945। चलो ये पूछ लेता है सिंपल। 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। इसमें जो है एक पहला हुआ जो 1914 से 1918 तक चला। ये तो पहले ही निपट लिया था। तब भी बोला था अंग्रेजों ने हमें, भाई आप हमारा वर्ल्ड वॉर में साथ दो क्योंकि पावरफुल थी यूके, हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो आप सुनते हो हरियाणा जी के पढ़ते हो तब भी जिक्र आता है, इंडिया जी के पढ़ते हो तब भी आता है भी। महात्मा गांधी नए नए आए हुए थे, 15 में आ गए थे महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी हमारे यहाँ। तो महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को उत्साहित किया भी आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दो अंग्रेजों का, ताकि ये खुश होकर हमें क्या दे दे? आज़ादी दे दे, हमें आज़ाद कर दे। तो जो भाई क्रांतिकारी थे वो तो बहानाओं को समझते थे भी अंग्रेज इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो इसमें हमारे हरियाणा के एक नेकी राम शर्मा का नाम लिया जाता है। नेकी राम शर्मा ने जगह जगह जाके और कहा था भी आपको वहां सेना में भर्ती नहीं होना। तो मेरे बच्चों सेना में भर्ती होते हैं और वैसे हमारे इधर हरियाणा और पंजाब के लोग हट्टे खट्टे खुश भी, एक दो को तो मैं से पींच के मार दें। तो मतलब ये नेकीराम शर्मा ने कहा। तो नेकीराम शर्मा को हरियाणा में हरियाणा केसरी की उपाधि भी मिली हुई है। तो जिक्र किया जाता है भाई नेकीराम शर्मा ने जगह जगह जाके कहा था भी आप भारतीय सेना में शामिल मत होना, वहां कोई रसगुल्ले थोड़ी बट रहे हैं, वहां गोलियां चल रही है। तो कुछ एक भी जो समझदार थे वो तो गए नहीं, बाकी भेड़ा चाल थी भी क्या पता हमें आजाद कर दे, दुखी थे। मतलब कई बार हम कहते हैं ना, अरे इंसान वो इतना तो सोच सकता था। जैसे महात्मा गांधी के बारे में हम कई बार छोटी मोटी बातें सुन के बोल देते हैं भी महात्मा गांधी अगर चाहते हैं तो भगत सिंह को बचा सकते थे। ऐसी कच्ची पीली बातें नहीं होती मेरे बच्चों। महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे। उस जगह हम होते तो शायद हम एक को भी ना बचा सकते।
मतलब हम जैसे हम आज जनरेशन के बारे में थिंकिंग है हमारी, उस जगह हम जिस टाइम होते तो हम एक को भी ना बचा सकते, सभी की गोलियां मरवा देते। अनपढ़ लोग थे, समझाना बड़ी मुश्किल था उनको, मतलब किसी विचार से जोड़ जोड़ के पढ़ाया जाता था। और भगत सिंह और बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो भी ना होते तो हमें शायद आजादी ना मिलती। परंतु एक बंदे के पीछे बहुत सारी जनता खड़ी हो और उसको बचाना हो तो आप किसको चुनो? एक मिनट हमारी थिंकिंग कहती है ना, एक बंदा ही बलिदान दे रहा है, बाकी जनता तो बच रही है। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को, उस भगत सिंह को बचाने के लिए तो तुम्हें पता है कितनी बेड़ियां दी होगी, कितनी बातें रखी होगी महात्मा गांधी के सामने, फिर भी वो नहीं बचा पाए थे। गोल सम्मेलन जब होता है उसमें बुलाते हैं महात्मा गांधी को, तो अलग थिंकिंग मत बनाना। कोई भी तुम्हें कह देना, मैं इस बात को अब वाली जनरेशन जो होगी उसमें मिट्टी डाल दो, कोई फायदा नहीं है। अब गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी? वो गोडसे अपनी बुक्स में लिख के जाता है, अभी मेरे ओपिनियन थे, वो मेरे विचार थे महात्मा गांधी के प्रति। बाकी ये तो नहीं है ना भी महात्मा गांधी गलत थे, नहीं थे, वो एकजुट करके रखना चाहते थे। एकजुट हम एक परिवार को नहीं रख सकते। रख सकते हो तो बता दो। तुम्हारे घर में जो लड़के हैं, मतलब जिनकी शादी होगी है उनको तो सारी बातें पता है, जिनकी नहीं हुई है तो वो घर में जैसे रहते हैं, माँ बाप है, काका ताऊ है, बाकी आस पड़ोस है, तो कितना घर रख सकते हैं हम? किन किन की मानोगे तुम? जो बताएगा भाई, जिसके हम दिल से जुड़े हैं उसकी अच्छी लगती है हमें, उसका पक्ष अच्छा लगता है भी, हाँ ये बात सही है, ऐसा सोच सकता है मेरे बच्चों, जब टाइम निकल जाता है तब। अब तुम्हें लगता है जब ग्रुप डी का जैसे आज आया है सीटी का भी है, पोर्टल खोल देंगे मतलब 5-7 दिन में, और उसके बाद जो है 17 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट दे देंगे, तो मेरे बच्चों ये थिंकिंग बनाई जाती है। ये क्या बनाई जाती है? थिंकिंग, सोच, एक मतलब माहौल बनाया जाता है, बच्चों में माहौल बन जाए। उस माहौल के ये बस अब 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन बाद नहीं खुला तो तुम्हारा वैसे ही, तुम जैसे सिचुएशन में पहले थे वैसे ही। ग्रुप डी के आज फॉर्म निकल जाए, तुम्हारी एक दिन में ऐसे ही माइंड इतना सेट हो जाएगा, मैं सुबह ये पढ़ूंगा, शाम को ये पढ़ूंगा, दोपहर में ये पढ़ूंगा, बस लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, हो जाएगा फार्म भरते ही। तो ये मेरे बच्चों ऐसे अगर होता ना तो हर कोई अफसर होता, हम IAS होते सारे। तो ऐसा नहीं है, माइंड हर 5 मिनट के बाद चेंज होता है। मोटिवेशन वीडियो देखते हो बस वो थोड़े, और उसमें कई मोटिवेशन वीडियो में तो कहता है ये भी मोटिवेशन वीडियो जो है खुद में तुम खुद करो, ये खुद रियलाइज करो। मैंने तुम्हें कहा स्टडी करते रहो, रेंगते हुए करते रहो, और चलते हुए करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेंगते हुए तो करते रहो भी, घंटा तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है पूरे दिन में, चाहे मैं 2-3 घंटे ना पढूं, तो तुम्हारी सही ठीक ठाक चलेगी, तुम्हारा माइंड इतना खराब नहीं होगा। मेरा वो रह गया, वो रह गया, मेरे को SSC मेरे को 1 महीना और देती ना, मैं क्या पता नहीं, बस सब कुछ कर देता। अरे 1 महीना क्या तुम्हें दे ही रखे हैं, अभी तक तो SSC का कोई प्लान ही नहीं है, तुम्हें महीने महीने दे रखे हैं। परंतु SSC है मेरे बच्चों, ये कभी भी धमाका कर सकती है, तो अपनी तैयारी पुष्ट रखे। तो उसके बाद जो है मेरे बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वाले की छोड़ देते हैं, तो ये सन रख लेना, कई बार पूछ लेता है भी 14 से 18 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 39 से चला था मेरे बच्चों, और 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा के समाप्ति कर दी गई थी, जो किसने गिराए थे? USA ने गिराए थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी, तब भी अंग्रेजों ने कहा, परंतु जब हम समझदार हो गए थे, क्योंकि बार बार असफलताओं का सामना करते हुए तो हमारे होश आ गए थे भी अंग्रेज ऐसे हमें आज़ादी नहीं देंगे, तो फिर भी कुछ साथ दिया था, क्योंकि भाई जिनकी नौकरी करते हैं, जिनका नमक खाते हैं, हाजिरी देनी होती है, तो जो सेना में भर्ती थे वो तो साथ दे ही रहे थे, क्योंकि उनको पेंशन मिल रही थी। बाकी लोगों ने कम साथ दिया, तो अंग्रेजों को भनक हो गई थी। और अंग्रेजों को भनक क्यों हो गई थी? अंग्रेजों की जो है ना मेरे बच्चों, युद्ध जैसे अब हमारा जो है ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसके साथ जो है हमें क्यों लगा, अब हम कहते हैं भी भारत ने सीज फायर क्यों किया, कर देते, हम सारे साथ थे, कहाँ तक साथ थे? चंदा मांगने जाए तो पैसे दे दोगे? युद्ध में पैसे लगते हैं, और वो जितना माल हमें दिखता ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े टैंक है, वो समाप्त भी होते हैं मेरे बच्चों। ये नहीं है सामने से मिसाइलें नहीं आती, यहाँ सिरसा के पास आके गिरी है, देखिए तुमने टुकड़ा दिखा रखा था, तो मिसाइलें सामने वाला भी दागता है।
और जब पड़ोसी हमारे पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो रही होती है ना, तो तीसरा भी साथ आता है, वो पड़ोसी का ऊपर से साथ नहीं दे रहा, सामने से वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा, पर नीचे से कर तू, मैं तेरे साथ हूं, कराई है ये तो ऐसे ही था, तू अब जानता, मैं तो 10 साल से 20 साल से जानता हूं, मतलब ये होता है। तो यूएसए कह रहा है अभी मैं भारत के साथ हूं, और जो उसने क्या किया, IMF से पैसे दिलवा के पाकिस्तान की जड़ मजबूत कर दी। तो उसको रोकना जरूरी था, उसका नुकसान होए, जिसका नुकसान पहले ही है उसका क्या नुकसान होगा मेरे बच्चों। पाकिस्तान पहले ही भीख मांग रहा है, उसका क्या नुकसान होगा, उसकी बेइज्जती पहले ही होगी, वो क्या उसका नुकसान होगा, वो उसकी जिसकी इज्जत नहीं होती ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसकी इज्जत होती है ना उसको बहुत फर्क पड़ता है मेरे बच्चों, वो दिन दिन उठता है, तो दिन दिन घुटता है। तो मेरे बच्चों हमारी जनता, हमारे पास एक तो पॉपुलेशन बहुत है, सबसे बड़ी जो बेड़ी है हमारे सामने, सबसे ज्यादा जो है हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन बहुत है, अगर वो कुछ करता तो हमारी जनता का नुकसान हो जाता, वो भरपाई हम कहां से करते। और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, ये हमारे जैसे जैसे कोई कमेटी बैठती है, अरे नाम कौन रखता है, हमारे जैसे ही रखते हैं, इंसान होते हैं वही रखते हैं, तो उसमें चला दिया। उसमें भी आपने देखा होगा, संसद में जया बच्चन कहती है तुमने ऐसे ऐसे, वो उसको जब संसद लगी होती है तो देखते हो ना, थपकियां लगा लगा के कहती है ऑपरेशन सिंदूर, तुमने सिंदूर की बेइज्जती कर दी। अरे तूने तो जया सिंदूर भी नहीं लगा रखा, उसको कहने वाला होना चाहिए भी तू इतनी है तो तुमने तो सिंदूर भी नहीं लगा रखा, भी तू मतलब अगर भारतीय संस्कृति की मानते हो तो सिंदूर की वैल्यू तो जो लगाता है वही समझता है ना। कहने में सिंदूर है, मॉडर्न टाइप बन के भाई हम कुंवारे हैं, मतलब सिंदूर तो भाई लगाए वो ही है, मैं जाने लगाते था, हमें नहीं वैल्यू इतनी रखते हैं। तो उसमें था मेरे बच्चों, हर कोई हमारे देश के ही लोग नहीं चाहते हम कुछ करें, तो तुम ये मत सोचना भाई भारत और पाकिस्तान है, हमारे यहाँ बहुत हैं, पाकिस्तान से भी खतरनाक लोग बैठे हैं, परंतु हम उनको धक्के नहीं दे सकते, झेलना पड़ेगा उनको। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लाया गया, उसको रोका गया, परंतु उसके तहत जो है हमारा आतंकवादी जो मान लो ठिकाने थे उनको नष्ट करना था, हमें ये नहीं है जो पाकिस्तान के आज भी उसको लेके चल रहे हैं। अब जो कल क्या हुआ है, एशिया कप हुआ है, जो कहाँ हुआ है मेरे बच्चों, ये करंट का क्वेश्चन है, लिख लो। एशिया कप मेरे बच्चों जो 2025 का, कौन जीत गया, हाँ जी, इसमें भारत की जीत लिख लो, सीधा ही लिख लो, भारत की जीत। और जो है उप विजेता कौन रहा मेरे बच्चों, उप विजेता भी पूछ लेता है, तो पाक रहा मेरे बच्चों, और कितने से जीता है, 5 विकेट से जीत गया, 5 विकेट से जीता। 17वां संस्करण था, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है पॉइंट, ये 17वां था मेरे बच्चों, 17वां संस्करण था, 17वां याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है, 17वां 2025, और कहाँ हुआ है, दुबई, यूएई, कहाँ हुआ है, यूएई में, कहाँ, दुबई। जान क्या खाती है हीरोइन, ऊंट का गोश्त, क्या खाती है, एक दिन तो बताया था तुम्हें, ऊंट का कलेजा खाती है अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। ये नहीं पता भी ऊपर वाला जब हंसेगा भी कब घुमा दे छड़ी, जरूरी नहीं है भी जो हम सोचते हैं आज जो है। तो याद रखना ये एशिया कप जो है 2025 का यूएई में हुआ है, दुबई में, और 17वां संस्करण था और जीते। तो ये भी है, अब भी उसको उससे जोड़ रहे हैं हम युद्ध से, अब भी मतलब वो फीलिंग ले रहे हैं, मतलब कहते हैं ना हौसला तो बढ़ता ही है, मतलब जनता का भी बढ़ता है। और हम जैसे टीवी देख रहे हैं तो इतने जोश में बैठे होते हैं, उसके सामने बस सामने आ जाए ना तो हम उनको, मतलब पाकिस्तान में अगर हमारा आमने सामने पड़ोसियों का घर होता है, जैसे सामने हो ना तो पता नहीं हम क्या कर दें। तो मतलब जोश जोश में कुछ भी कर सकता है, परंतु जोश खत्म होता है तब पता चलता है असलियत क्या है, ठीक है। तो इतना भी जोश नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, खुश भी इंसान को इतना नहीं होना चाहिए
कई बार खुशी तुरंत गम में बदल जाती है। तो ठीक ठाक, हाँ भी अच्छा है, और एक मालिक का शुक्रगुजार करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो, सुबह उठते ही उसका मतलब ये ऑथेंटिक बात है, ये हमारे सभी चाहे संविधान में है या नहीं है, हमारे देश की है भी, हम आज जीवित हैं मालिक तेरी वजह से। तो हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, ये बातें कभी खत्म नहीं होगी। तो वर्ल्ड वॉर हुआ तो देश की क्या टूट गई थी, बुझाएं, और पड़ोसी देश लड़ रहे थे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी देशों की। तो ब्रिटेन को भनक पड़ गई भी अब तू ज़्यादा टाइम तक है भारतीयों पर राज नहीं कर सकता, तेरे को इनको आज़ादी देनी होगी। तब उसमें जो है घोषणा होती है मेरे बच्चों, इसके तहत जो है 45 में खत्म हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कौन से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराएंगे, जो 6 और 9 अगस्त को गिराए जाएंगे 1945 में, और जो किसके शहर थे, जापान के थे। क्लियर मेरे बच्चों, ये आज हम नहीं लिखेंगे, उनका जिक्र आएगा तभी लिखेंगे। अब लिखो, इसके तहत जो है क्यों जरूरत पड़ी, अंग्रेज डर गए थे, अंग्रेज भनक गए थे भी अब ज्यादा दिन तक हम नहीं रोक सकते और इतनी हमारे में पावर नहीं है, हम दबा दें, क्योंकि उनकी आर्थिक पैसे की सारी तंगी आ जाती है। कोई भी हो, मतलब तुमने अभी मान लो आपने, ये जरूरी नहीं है देश को लेके चलो, तुम आस पड़ोस में हमारे घर में लड़ाई क्लेश ये होता है तो उसमें हमारा मेंटली स्थिति खराब हो जाती है, कई बार इतने लड़ाई झगड़े भूल जाते हैं जो पैसे लग जाते हैं, तो हम आर्थिक भी कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा ही रहा, कोई भी युद्ध हो तो उसमें आर्थिक जो है संकट आ जाता है, उसके कारण अंग्रेजों को भनक पड़ गई थी। तो उन्होंने इसके तहत जो है मेरे बच्चों 27 फरवरी 1947 को ब्रिटेन क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा कर दी थी। ये लाइन लिख लो, लिखो, इसके तहत किसके तहत मेरे बच्चों, 1947 बाल शासन अधिनियम, इसके तहत 27 फरवरी 1947 को 1947 को क्लाइमेट, एक मिनट मेरे बच्चों, एक मिनट, क्लाइमेट एटली ने को भारत को, इटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी थी, बातें नहीं मेरे बच्चों, बातें नहीं। इसमें तुम्हें अब जो है मैं बात बताऊंगी वो लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता। इसमें एक जो है मेरे बच्चों 3 जून जो है 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक पत्र भेजा गया, एक जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। एक क्या आई, माउंटबेटन योजना आई। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लिखो तो लिख लो 3 जून 1947 को क्या आई थी, बताती हूँ क्यों, माउंटबेटन योजना आई थी। क्या बला थी, सुन लो, पहले सुनना जरूरी है, तुम्हें हर कोई बुक्स में मिल जाएगा, दो भी तुम बुक उठाओगे उसमें मिल जाएगी ये बातें। एक तो माउंटबेटन योजना, क्या माउंटबेटन जो था मेरे बच्चों वो क्या था उस टाइम, वायसराय था। क्या था, वायसराय था। माउंटबेटन क्या था, वायसराय था। तो याद रखना, भारत का अंतिम स्वतंत्र, भारत का प्रथम फर्स्ट वायसराय जो था मेरे बच्चों, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, माउंटबेटन था। क्योंकि अब पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भी पहला भारतीय वायसराय, पहला फर्स्ट भारतीय वायसराय
जब कौन बताओगे मेरे बच्चों? कौन है? कौन है मेरे बच्चों जिनको पहला क्या मिला था? भारत रत्न भी दिया गया था। डॉक्टर है? नहीं, इधर से आवाज तो आई थी। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। डॉक्टर है राजगोपालाचार्य में। कौन थे? डॉक्टर हैं, हाँ, सी भी राजगोपालाचार्य है, सीधा ही राजगोपालाचार्य लिख लो, कोई बात नहीं। राज गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य पहला भारतीय वायसराय, और अंतिम भारतीय और स्वतंत्रता भारत का पहला वायसराय कुछ माउंटबेटन था। इसी के नेतृत्व में योजना आई मेरे बच्चों। क्या आई योजना? जो कब आई? 3 जून 1947 को आया। इसमें जो बोला गया मेरे बच्चों, इस योजना के तहत बोला गया, इस योजना में क्या लेके आए? भारत और पाक को अलग करने की काम है। भारत और पाकिस्तान, या पाक लिखो, सीधा ही लिखो, पाकिस्तान को अलग करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इसमें ये योजना क्या थी? भारत और इसका उद्देश्य यही था, मतलब इसमें बहुत सारी बातें आई थी, परंतु इसका मेन उद्देश्य था वो किसको अलग करना था? भारत और पाकिस्तान को अलग करना था। क्या था मेरे बच्चों? भारत और पाकिस्तान को अलग करना था। अब इसके बाद जो है घोषणा होती है मेरे बच्चों, जो विक्टोरिया महारानी करती है, वो घोषणा करती है 4 जुलाई 1947 को भारत को आजाद करने की। अब जो घोषणा की गई थी जो है 4 जुलाई 1947 को भारत को आजाद करने के लिए, आजाद करने की घोषणा करती है। करती है कहाँ की? यूके, ब्रिटेन, एक ही बात है मेरे बच्चों, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो घोषणा करती हैं 4 जुलाई को। इसके बाद इसमें अलग अलग साइन होते हैं, एक 15 जुलाई को होगा, 16 जुलाई को होगा। वो उनके हाउस थे, उसमें मोहर लगती है, क्योंकि घोषणा करना और उसको लागू करना बहुत एक प्रोसेस चलता है मेरे बच्चों। तो इसमें साइन थे, अगर क्या पता पूछ रहे लिखो। जो है 15 जुलाई 1900, ये घोषणा पत्र है मेरे बच्चों, क्या कर देते हैं? घोषणा पत्र है। अब इसमें साइन होंगे 15 जुलाई जो है 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने पारित कर दिया था इस घोषणा पत्र को। ये घोषणा पत्र, एक मिनट मेरे बच्चों, ये घोषणा पत्र लिख लेना। घोषणा पत्र है जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती है। मैं भी कई बार दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। लिखो, घोषणा करती है मतलब तो घोषणा पत्र देती है, घोषणा पत्र है जारी करती है। अब इस पे जो है मेरे बच्चों, इस घोषणा पत्र पर 15 जुलाई 1947 को घोषणा पत्र है, कौन सा? भारत को आजाद करने वाला, जो है कौन से हाउस में? हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ है, अब हिंदी में लिखना, चलो हिंदी में लिख लो सारे, हाउस ऑफ कॉमन पारित हो जाता है, पारित कर देता है, हाउस ऑफ कॉमन इसे पारित कर देता है, कर देता है, हाउस ऑफ कॉमन इसे पारित कर देता है। और फिर जो है नेक्स्ट 16 जुलाई को ये 1947 में हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा पारित कर दिया जाता है। यही जो है घोषणा पत्र को जो है 1947 में 47 क्या 16 जुलाई 1947 को 47 को घोषणा पत्र जो हाउस ऑफ, ये इंग्लिश में लिख देती हूँ, दोनों वैसे है, चाहे हिंदी में तुम वैसे लिख रहे हो जैसे मैं बोल रही हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड है तो ऐसे लिख लो, उसका लिख दो चाहे हाउस ऑफ कॉमन में कुछ कॉमन,
हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो 16 जुलाई 1947 को घोषणा पत्र हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित हो जाता है और जो है 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो जाता है। उसके बाद आज जो मेरे बच्चों 18 जुलाई 1947 को इस पे महारानी विक्टोरिया क्या कर देती है, अपना सिग्नेचर कर देती है। तो लिखो 18 जुलाई 1947 को इस घोषणा पत्र पर ब्रिटेन की महारानी कौन है, विक्टोरिया क्या कर देती है, हाँ घोषणा पत्र पर क्या कर देती है, हस्ताक्षर कर देती है, सिग्नेचर कर देती है, हस्ताक्षर कर देती है। हस्ताक्षर कर देती है। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। ये प्रोसेस चलता है, तुम्हें इसमें दो बातें ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। एक तो क्या रखना है, एक रखना है अभी तुम्हें ये जो है इसमें माउंटबेटन योजना आती है जो 3 जून 1947 को आती है। उसका क्या मकसद था, भारत और पाक को अलग करना, भारत और पाक को। और माउंटबेटन योजना जो है किसके, जो अंतिम वायसराय था उसी के नाम पे योजना बनती है और उसी के द्वारा फिर इसमें जो है जो हमारा 4 जुलाई जो है 1947 को भारत को आज़ाद करने के लिए घोषणा पत्र जारी होता है और उसमें अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। वो हाउस ऑफ कॉमन से गुजरता है 15 जुलाई को और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड से, और विक्टोरिया वो साइन कर देती है 18 जुलाई को। ये था मेरे बच्चों, इसमें ये कहानी हुई थी। अब जो है हमारा मेन जो, अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा। अब हम क्या पढ़ेंगे, संविधान। ये थे हमारे क्या थे, क्राउन रूल। अभी तक मैंने जो कराया है तुम्हें क्राउन रूल जो है, कंपनी रूल समाप्त हो गए। अब जो हम क्या करेंगे, संविधान है सभा बोले बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान सभा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है बनने की संभावना है, संविधान सभा। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो मेरे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली असेंबली। अब है मेरे बच्चों ये संविधान सभा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और नॉर्मल हमारे यहाँ से ही उठते हैं। तो ये संविधान सभा क्या बला थी मैडम, अब उस टाइम जब 47 की बात हो रही है, 46 की है, ये एक कैबिनेट मिशन आएगा। पहले क्या आएगा, इसके तहत एक कैबिनेट मिशन आता है, पहले उसका मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, जो कब आता है मेरे बच्चों, कैबिनेट मिशन आता है जो कब आता है, 24 है मार्च को, क्या अरे 24 मार्च को आता है क्या, 24 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। क्या आता है, क्या कैबिनेट मिशन आता है। इसमें इस कैबिनेट में कई बार 23 मार्च दे देता है, तो ध्यान रखना। इसमें 3 व्यक्ति आते हैं कैबिनेट मिशन में, जिससे पहले तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। एक क्रिप्स मिशन आता है, एक पहले क्या आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो है किसी के नाम पे, व्यक्तियों के नाम पे रखा गया, तो वो लेके आते हैं, परंतु उसका भाई इतने जल्दी हम, क्योंकि 47 तक तो हम थोड़े जानकार हो गए थे, तो हमने भी भाव लेने शुरू कर दिए थे भी ऐसे नहीं हो सकता, अंग्रेज झूठ बोलते हैं, चले जाओ, हम मानते ही नहीं तुम्हारी, हम अपनी मर्जी से लेंगे, तुमसे आज़ादी छीन के लेंगे। तो क्रिप्स मिशन आता है 42 में आता है कैबिनेट मिशन, याद रखना ये, चलो मैं लिख देती हूँ क्रिप्स मिशन का, क्रिप्स मिशन और लिख लो, क्योंकि इस बंदे का जिक्र आएगा इसमें। क्रिप्स मिशन जो कब आता है मेरे बच्चों, 1942
42 में, 1942 में आता है। ये ना कई बार तुम्हें, ये मैंने क्यों लिखा है साथ, कई बार ना ये मिशन दे देगा, एक साइड मिलान पूछ लेता है या पूछ लेता है इनमें से सही कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो याद रखना जरूरी है। क्रिप्स मिशन जो है कैबिनेट मिशन से पहले आया है। क्रिप्स मिशन है कैबिनेट मिशन से पहले है, और क्रिप्स मिशन जो है ये व्यक्ति दोबारा इसको यहाँ से बाहर से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, और जो बाद में ये वापिस आएगा किसमें शामिल होके, कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आते हैं मेरे बच्चों, उनके नाम बहुत जरूरी है, याद पूछ लेता है। कैबिनेट मिशन में जो है 3 व्यक्ति आते हैं, एक तो यही आता है क्रिप्स भी, और एक जो है मेरे बच्चों कौन आता है, एवी अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर है, एबी अलेक्जेंडर है, एक पेंथिक लॉरेंस है, एक क्या है, पेंथिक लॉरेंस है। लॉरेंस तो तुम्हें याद ही रह जाएगा, जाना माना नाम है ना वैसे तो, पेंथिक लॉरेंस। तीन व्यक्ति हैं, एक क्रिप्स, एक जो है इसका स्टेफोर्ड क्रिप्स है, वैसे पूरा नाम लिखो तो चलो मैं लिख देती हूँ, स्टेफोर्ड क्रिप्स है, पूरा लिखो, 2 पूरे लिख दे तो इसका भी पूरा नाम लिख देते हैं, क्रिप्स है इस व्यक्ति का नाम, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति थे, याद रखना, बहुत बात पूछता है भी इनमें से कौन सा था कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति आते हैं, और इन्होंने भारतीयों को बताया भी तुम अपना संविधान बना लो, तैयार कर लो। उससे पहले भी प्रोसेस चला है भी संविधान बनाना क्यों जरूरी था। हम जनता जो है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया भी हमें पोलिटी जो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि यहाँ राजा महाराजा होते थे, अपनी मनमर्जी से शासन होते थे, तो उसको एक प्रोसेस तरीके से, मतलब आज भी मैं तुम्हें बहुत बार बताती हूँ भी आज भी कानून और ये रूल रेगुलेशन ना हो तो मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जो शेर से भी खतरनाक है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जहरीला जो नाग होता है ना उससे भी खतरनाक है। ये सारी अगर ना हो उसके बावजूद फिर भी कांड तो कर ही जाता है, बीच बीच में होते रहते हैं, मतलब इन होने के बावजूद, क्योंकि इसमें हमारा कहीं ना कहीं लिंक होता है ना भी हम छुटा लेंगे क्या बिगड़ता है, हो जाएगा। जैसे लॉरेंस बिश्नोई का है, एक हिरण के पीछे सलमान खान के पीछे पड़ा है, और सलमान खान कितनों का चाहता है ना, भी एक हीरो मारा ही क्यों तुमने, यहाँ एक बेटी को मार दिया, बहुत एक जानवर था और एक बेटी को मार दिया। फिर मतलब जो है रील बनाने वाले भर भर के आते हैं भी अगर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को मानता है तो उनका बदला लेके दिखाए। क्यों भाई, तुम ले लो, जो वीडियो बना रहे हो तुम रील है तुम ले लो, बैठ जाओ, सरकार उठो ना, सरकार डंडे मारे तब भी ना उठो, उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। लॉरेंस बिश्नोई कौन सा, वो हमारा माँ बाप थोड़ी है, अरे वही सब कुछ है क्या, वो भगवान थोड़ी है, उसको उकसा रहे हैं, चंदा देंगे, हमारे में से ही हैं लोग जो है इन गलत कामों को बढ़ावा देते हैं। प्रशासन चाहे तो ये नहीं हो सकता कैमरा गायब, सब कुछ खत्म कर दिया गया, ये प्रशासन ये रहा, परंतु ये होने के बावजूद कुछ डरते हैं लोग, कुछ हैं डरते हैं। ये ना होता तो क्या होता, सोच के देख सकते हो, ये ना होता तो क्या होता, हम होते ही नहीं, हम चल भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते, तो बहुत बुरा होता। उसके लिए कानून बनाने के लिए ये भी नियमित है, तो उन्होंने बताया भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे प्रशासन है, राजा महाराजा जो अपनी मर्जी से चलेंगे तो ये कैसा होगा, तो उनके लिए ये मिशन आया मेरे बच्चों, कैबिनेट मिशन है। इन्होंने बताया भी तुम्हें संविधान बनाना है उसके लिए, परंतु हमने संविधान जो हमारा बनाया उसके लिए हमने आधार कौन से अधिनियम को रखा था, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को हमने आधार किसको बनाया, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को हमारे संविधान का आधार बनाया गया है। तो ये कैबिनेट बैठक आती है, इसमें तीनों व्यक्ति नाम पूछता है और बैठक है कब हुई, मिशन कब आया वो भी पूछता है, तो दोनों ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन और ये कैबिनेट मिशन। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। अब होता है मेरे बच्चों संविधान सभा। पहले तो मैं जो लिख रही हूँ तुम्हें ध्यान से सुनना है,
इसके बाद जो कोई भी बुक्स पढ़ लेना, इसमें जैसे हमें सीटों में बांटा गया भी हमारी पॉपुलेशन, तो उस टाइम जो है एक अब तुम पढ़ते हो 89 मेरे बच्चों, इतनी सीट थी, ये क्या थी, सीट थी। एमएलए बनाए गए इतने व्यक्ति, जो है इलेक्शन हुआ, इतनी सीटों पर इलेक्शन हुआ। ये सीटें मतलब 300, अब जो है ये 89 क्यों रखी गई मैडम, क्योंकि जब ये रखी गई, सुन लो, पहले लिखना नहीं है तुम्हें, सुनना है। जब ये 389 सीट रखी गई थी ना मेरे बच्चों, उस टाइम हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो 40 करोड़ के आसपास। कितनी थी, 40 करोड़ के आसपास, जो है एक सीट पर 10 लाख के आसपास ये रखा गया था। इसमें ये 389 सीट क्यों बनाई हमारे भारत में, तो उसमें 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, और इसमें एक सीट पे जो कितने व्यक्ति जनता आ रही थी, 10 लाख के आसपास। तुम्हें इतना याद रखना है, कई बार पूछ ले, क्या पता ज्यादा अगर जो एग्जाम बना रहा है वो ज्यादा पॉलिटिका रखता हो तो वो पूछ सकता है भी ये 389 सीट क्यों, क्योंकि उस टाइम हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 40 करोड़ की थी। पॉपुलेशन कितनी थी, 40 करोड़ की, और जो है उसमें लगभग समथिंग इतनी बनाई गई भी एक सीट पर कितना रखे गए मेरे बच्चों, एक सीट के लिए जो कितनी जनता इसके पीछे जोड़ी गई, 10 लाख। कितनी जनता जोड़ी गई, 10 लाख के आसपास, लगभग है 10 लाख के आसपास है एक सीट के लिए जनता जोड़ी गई। इसके फिर टुकड़े किए गए। ये सीट तो हमसे पूछेगा भी संविधान सभा में कितनी सीट थी, कितनी थी, 389, ऐसे याद कर लो, सिंपल याद करते हो तो जल्दी याद रह जाता है। 89 इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें जो है मेरे बच्चों, इनको भी डिवाइड किया गया, इनको डिवाइड किया गया था, इन सीटों के टुकड़े हुए मेरे बच्चों। इसमें जो है 296 एक अलग थी, 4 अलग थी, और एक और कितनी थी मेरे बच्चों, इसमें कितनी होगी, ये 300 होगी, और 73 क्या, ये 73 बच गई, 93 नहीं बची क्या, 93 बच गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 73 तो आगे अलग होगी, मुस्लिम होंगे ना, 93, ये इनके टुकड़े किए इन सीटों के। ये टुकड़े ऐसे क्यों हुए मैडम, ये तुम्हें टुकड़े तो कहीं मिल जाएंगे, कहीं लिखे मिलेंगे। तो इसमें जो थी ना मेरे बच्चों, ये सीट भी अलग अलग, क्योंकि राज किसका, कौन राज कर रहा था भारत पर, ब्रिटिश, अंग्रेज कर रहे थे। तो ये सीट थी किनकी, भारतीय, अंग्रेज भारतीयों, ब्रिटिश अंग्रेज, अंग्रेज जो थे उसमें भारत, अंग्रेज भारत की ये सीट थी, अंग्रेज भारत की भी, अंग्रेज जो लोग थे उसमें 4 कमिश्नरी थी, 4 क्या थी, कमिश्नरी थी, और उसमें 93 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें मेरे बच्चों, रियासतें सही है ना, देसी रियासतें जो थी मेरे बच्चों, जो नॉर्मल राजा महाराजा थे अपनी अपनी टपलियां बना के बैठे थे, जगह जगह जो है छोटा छोटा जो है इलाका लेके रखा था, राजा थे, वो देसी रियासतें थी। और उसमें जो है ये अंग्रेज भारत के थे, इसमें 4 कमिश्नरी थी, ये सीट ऐसे डिवाइड की गई। तो तुमसे पूछता है भी 389 में देसी जो है रियासतें कितनी थी, तो कितनी थी, 93 थी, और कमिश्नरी कितनी थी, 4 थी। और कमिश्नरी क्या है मेरे बच्चों, कमिश्नरी जैसे हम बात करते हैं, मतलब अब यूटी की बात करते हैं ना, वैसे ही कमिश्नरी बनाई गई थी। जैसे हम यूटी पढ़ते हैं, एनसीआर पढ़ते हैं, तो इनका कभी जब इनकी यूटी का जिक्र आएगा तब हम गहराई से पढ़ेंगे, आज थोड़ी बातें पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इनकी भी 4 क्या बनाई गई थी, यूटी की जैसे ही कमिश्नरियां थी। तो ये 4 कमिश्नरियां कहाँ कहाँ थी वो लिख लो। ये इसको हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों ABCDC, इसको पढ़ते हैं हमें ABCDC। जो है ए है मेरे बच्चों अजमेर की थी, ए को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अजमेर मेरे बच्चों। अजमेर जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। और बी जो था बलूचिस्तान था, बी बलूचिस्तान था, सही लिखा होगा, बलूचिस्तान था। और जो है सी मेरे बच्चों क्या था, ये एक जो कुर्ग था, क्या था, कुर्ग था। कुर्ग जो है ये कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाले क्षेत्र। और डी क्या थी मेरे बच्चों, दिल्ली थी, डी क्या थी, दिल्ली थी। ये 4 कमिश्नरियां, ये 4 है कमिश्नरियां थी।
तो मेरे बच्चों अजमेर जो राजस्थान में है, बलूचिस्तान जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। परंतु हम बात कर रहे हैं तब तक वो क्या था, अलग नहीं होता। 46 की बात चल रही है, 46 में, उसके बाद जो है 46 की बात चल रही है, तो उसमें जब तक क्या पाकिस्तान को अलग है नहीं किया गया था। और उसमें कौन सी एक है, कुर्ग जो कर्नाटक वाला क्षेत्र में थी, और एक जो है दिल्ली थी। ये 4 कमिश्नरियां थी। और जो है इसमें ये इलेक्शन हुआ मेरे बच्चों, इनमें जैसी रियासतें हैं, इसमें 2 प्रकार के पूछता है भी संविधान सभा में, संविधान सभा कैसे बनी, तो निर्वाचन करके बनी या मनोनीत बनी, तो दोनों ही थी, निर्वाचित भी थी और क्या थी, मनोनीत भी थी। मनोनीत जो थी मेरे बच्चों, तो याद रखना संविधान सभा कैसी थी, निर्वाचित थी और कैसी थी, मनोनीत थी। बताऊंगी। निर्वाचित जो मेरे बच्चों वोट डालकर जो निर्वाचन किया जाता है, वोट डालकर निर्वाचन किया जाता है, और मनोनीत जो अपनी मर्जी से हम अपना राजा चुन के भी दे देते हैं, हमारा एमएलए यही है। जैसे हम बैठे बना देते हैं ना, कई बार सहमति से, और कई बार वोट डाल के बनाए जाते हैं। तो जो है विधानसभा में जो चुने गए लोग थे वो कैसे थे, निर्वाचित भी थे और कैसे थे, मनोनीत भी थे। निर्वाचन में जो है मेरे बच्चों कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ था, बताओ रे, कितनी पर हुआ था? हाँ जी, 380 नहीं हुआ था मेरे बच्चों, जो 296 सीटें थी उन पे इलेक्शन हुआ, ये जीत के आए। उसमें 4 क्या थी, कमिश्नरी थी, और निर्वाचित थे वो कितने थे, 93। कितने थे, 93 थे, मनोनीत करके अपने राजा। उसके बाद जो है इसमें भाग कौन लेगा संविधान सभा में, अब इनमें भी गड़बड़ियां मच गई थी, इनमें भी क्या मच गई थी, क्योंकि मुसलमानों को वैसे भी अलग से 73 उसमें जो है संविधान सभा में पार्टिसिपेट किसने किया, ये तो निर्वाचन और उसमें था। अब संविधान सभा में कितने लोग गए थे, उसमें मेरे बच्चों संविधान सभा के लिए गए थे जो है, इनमें से जो गए थे, इनमें से गए थे वो 207 गए थे। क्या गए थे, 207 लोग गए थे। 9 महिलाएं गई थी, 9 महिलाएं गई थी, 15 महिलाएं थी टोटल। इसमें कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। ये भी क्वेश्चन आता है भी इसमें महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। और जिसमें से जो है जो संविधान सभा में जाएगी वो कितनी महिलाएं जाएगी, 9 महिलाएं जाएगी। और उसमें से जो है कौन नहीं जाएगा, मुस्लिम है, 73 जो है सीटें उसमें शामिल नहीं होगी संविधान सभा में। मैं दोबारा लिख रही हूँ बच्चों, एग्जाम में ये ध्यान से सुनना, जितना तुम सुनोगे, लिखा तो तुम्हें हर कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगी सीटें वैसे ही मिलेगी, परंतु तुम्हें सुनना जरूरी है। संविधान सभा में जो है कितने गए मेरे बच्चों, 207 जो गई वो कौन सी गई, अंग्रेज जो है सरकार जो है, कांग्रेस जो बन के गए, अंग्रेज भारतीय बन के गए, अंग्रेज भारतीय 207। और उसमें से जो है कितनी महिलाएं गई मेरे बच्चों, 9 महिलाएं गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें जो है किसने मना कर दिया था, किसने मना कर दिया था, 73 जो कौन थी, मुस्लिम सीट, ये अलग होगी। इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था भी हम अपना संविधान है, हम तो अलग से। तो याद रखना मेरे बच्चों, ये पूछता है भी उसमें कितने अंग्रेज जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी से चुन के गए, और उसमें कितनी महिलाएं गई, तो 9 महिलाएं गई थी। और टोटल महिला की बात करें भी 300, उनमें से सीटों में कितनी महिलाएं थी, उनमें 15 महिलाएं थी। कितनी थी, 15 महिलाएं थी। और कैसी थी, ये जो है देशी रियासतें ये मनोनीत करके आए, और बाकी सारी सीटें आई वो कैसे आई थी, निर्वाचित होकर आई थी। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। तो पहली बैठक कराई गई मेरे बच्चों, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक है जो कब हुई थी मेरे बच्चों, 9 दिसंबर 46 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। उसमें उतने लोग जो है 207 लोग जो है, और जो है 9 महिलाएं उन्होंने भाग लिया था। 207 लोग जो थे और 9 महिलाएं थी। इसमें जो भाग लिया था वो कितने ने लिया था मेरे बच्चों,
इसमें जो भाग लिया था 207 और 9। तो इसमें जो है बैठक हुई मेरे बच्चों, तो इसमें पूछता है बैठक में जो मेंबर इकट्ठे हुए तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था सचिदानंद सिन्हा, उसको अध्यक्ष बना दिया गया था। संविधान सभा का पहला जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसमें जो है बातें चली, बहुत सारी बहस हुई, और उसमें जो है भाई पूरे प्रोसेस के लिए एक पावर व्यक्ति होना जरूरी है। तो इसमें एक अस्थायी टेम्परेरी तौर पर एक अध्यक्ष चुन लिया गया था। जो किसको चुन लिया गया था? हाँ जी, इसमें इस सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। वो क्या था? एक बुजुर्ग व्यक्ति था। और बाद में कहते हैं भी अब तो हम मजाकिया तौर पे पढ़ लेते हैं भी, इतना बड़ा पद मिलने के बाद वो क्या होता है, उसी रात बीमार पड़ जाता है। कहते हैं इतना बड़ा उसको मतलब जो उपाधि मिल गई थी, पद मिल गया था, तो वो क्या हो जाता है इतनी खुशी में। मैंने अभी तुम्हें बताया भी ज़्यादा खुशी भी नहीं मनानी चाहिए और ज़्यादा गम भी नहीं मनाना चाहिए जो आज का टाइम चल रहा है अब तक, क्योंकि छोटी जिंदगी है तो ज़्यादा देर तक कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो कहते हैं अभी सचिदानंद सिन्हा को इतनी खुशी हो गई थी, उसी रात वो क्या पड़ गए थे? बीमार पड़ गए थे। तो फिर नेक्स्ट बैठक हुई जो मेरे बच्चों कब हुई? दूसरी बैठक जो संविधान सभा की, संविधान सभा की सेकंड जो बैठक हुई थी मेरे बच्चों, कब होती है? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। तो उसमें कहते हैं भी स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इस सभा में हमने क्या चुन लिया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना मेरे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के क्या बनेंगे? फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है पहले क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। और कब तक रहेंगे? ये 1962 तक हमारा क्या रहेंगे? राष्ट्रपति के पद पर। याद रखना। इसमें मैंने तुम्हें दो लिखा है। एक तो पहला भारतीय वायसराय कौन लिखा है? राजगोपालाचार्य। पहला भारतीय वायसराय कौन लिखा है? राजगोपालाचार्य, जिसको क्या मिला था? भारत रत्न। यह वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद को क्या कहा था? सपनों का शहर। यह वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना नींव रखी थी? KUK की। किसकी नींव रखी थी? KUK की। याद रखना, ये साथ जोड़ना है ताकि इसी याद रह जाए। तो ये 62 तक हमारे क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो है मेरे बच्चों तीसरी बैठक है। तीसरी बैठक जो है कब होती है? संविधान सभा की थर्ड बैठक। 13 दिसंबर 1946। ठीक है 46 1946। इसमें क्या रखा मेरे बच्चों? इसमें हम याद करते हैं भी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए।
इसमें क्या लेके आए थे? इस थर्ड बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। प्रस्ताव, जिसको हम क्या बोलते हैं आजकल हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्ताव, इसको लेके आने वाले कौन थे? ये बैठकें होती गई, इसमें इसको लेके आए थे, वो कौन लेके आए थे? उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आने वाले कौन थे? हमारे फर्स्ट जो है कौन थे? प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम तो नहीं थे, ये बाद में जब देश आजाद हुआ तो ये याद साथ में रख लो, याद रह जाएगा। फर्स्ट जो हमारे प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, क्या रहे थे? ये हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और जिन्होंने रिकॉर्ड है मेरे बच्चों सबसे ज्यादा बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। मैं जब भी इनका जिक्र आता है तो मैं ये बात रिपीट करती हूँ, कितनी बार इन्होंने फहराया है? 17 बार। अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है, अब आगे क्या पता। तो याद रखना, हमारे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। अब ये रख तो दिया गया था मेरे बच्चों, कब रख दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की क्या हो रही थी? बैठक हो रही थी, उसमें रख दिया गया था। परंतु इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार जो है कब किया गया था? इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, इसको स्वीकार जो किया गया था मेरे बच्चों, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। याद रखना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तुम ना पीछे वाला डाटा जो है वो भूल जाते हो। तो ये 46 जो है दिसंबर में चल रही है बैठक, अंतिम महीने में, दिसंबर 46 में बैठ के चल रही है। तो इसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को किसको स्वीकार कर लिया था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और क्या हुआ था 22 जनवरी? तो याद रखना प्रस्तावना को, इसी के साथ तुम याद रखना 22 जुलाई जो है, एक 22 जुलाई आता है मेरे बच्चों, याद रखना ये 22 जुलाई है ना, 1947 को क्या किया था? बताओ। राष्ट्रीय तिरंगे को हमने अपना लिया था। किसको अपना लिया था? राष्ट्रीय तिरंगे को अपना लिया था। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपना लिया था? राष्ट्रीय तिरंगा अपना लिया था। याद रखना ये, इसका आप जिक्र नहीं करेंगे, आगे करेंगे। इसका कलर अब शायद मैंने एक दिन तुम्हें बताया है। तो हमने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 को कर लिया। और इसी के साथ जो है, अब जो है मेरे बच्चों, इसमें जो है 3, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो समितियां पढ़ेंगे। तो ये बैठ के चलती रही, और जो है ये कब तक चलेगी? जब तक हमारा संविधान है बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो इसके बीच में आज मैं तुम्हें समितियां नहीं कराऊंगी, इसके बीच में प्रारूप समिति है जो हमारा संविधान लिखने का काम करेगी। वो कौन सी समिति करेगी? प्रारूप समिति करेगी। प्रारूप समिति जो है मेरे बच्चों, प्रारूप समिति जो है समिति जो क्या लिखेगी? हमारा संविधान लिखेगी। ये तो था मेरे बच्चों इससे संबंधित, परंतु इस संविधान हमारा क्या लिखेगी? संविधान लिखने का काम करेगी। परंतु वन लीनियर क्वेश्चन में लिखो भाई, कई बार पूछता है, यहाँ कर लेते हैं हम, बीच में नहीं करना पड़ेगा भाई। अगर पूछे सबसे पहले जो लिखित में संविधान दिया था वो किसका था? क्वेश्चन लिख लो वन लीनियर। हमारे जो है अभी तक हम इतना ही करेंगे, अब 4-5 क्वेश्चन वन लीनियर है वो कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पूछता है भी पहले विश्व में सबसे पहला कौन सा देश था? फर्स्ट है देश है जिनका लिखित में संविधान है। कौन था मेरे बच्चों? कौन था? यूएसए। कौन था? यूएसए था। कौन था? यूएसए था। और ऐसा जो देश है जिनका सबसे छोटा संविधान है, लिखित में
और सबसे छोटा संविधान किस देश का है मेरे बच्चों? यूएसए का। किसका है? यूएसए का। और सबसे लंबा और सबसे जो हार्ड है क्या या नहीं है? हाँ जी, सबसे लंबा संविधान किस देश का है मेरे बच्चों? भारत का। और कैसा है ये? लिखित नहीं लिखा क्या? सबसे लंबा लिखित संविधान लिख लेना मेरे बच्चों यहाँ। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और सबसे कठोर संविधान पूछे किसका है? अरे कठोर, सबसे छोटा और कठोर संविधान किसका है? यूएसए का। इसके साथ और ऐड करना है कठोर। सबसे छोटा लिखित, पहला लिखित सबसे छोटा और कठोर संविधान किसका है? यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। और भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान पूछे तो किसका है? भारत का है। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू।